वीडियो में हमने पूरा डिटेल से स्टडी करा कि क्या होता है एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी सिस्टम, ठीक है, बाइल कहाँ से सीक्रेट होता है, सिंथेसिस कहाँ होता है, स्टोर कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर का क्या यूज़ है, क्या फंक्शन है, ठीक, और ईआरसीपी हम क्यों करते हैं, क्या प्रोसीजर है, ईआरसीपी से हम सिर्फ डायग्नोज कर पाते हैं या ट्रीटमेंट भी कर पाते हैं, किन किन कंडीशंस में हमें ईआरसीपी करनी चाहिए, सारे सवालों के जवाब मैंने इस वीडियो में दिए हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्षा नर्सिंग क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी सिस्टम। थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक है, लेकिन किससे रिलेटेड है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है। जैसे कि आपको पता है पिछली वीडियो से हम कौन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो ये भी डाइजेस्टिव सिस्टम का ही एक पार्ट है। क्या है, एसेसरी जो ऑर्गन्स हैं, एसेसरी ऑर्गन्स कौन कौन से हैं, जैसे लिवर, गॉल ब्लैडर, पैंक्रियास, उनका जो जूसेस है, ठीक है। जैसे लिवर और गॉल ब्लैडर से क्या निकल रहा है, बाइल, और पैनक्रियास से पैनक्रियाटिक जूस, वो कंबाइंड होकर हमारे किस में जाते हैं, डुडेनम में। तो उन वाली सारी डक्ट्स को हम क्या बोलते हैं, ठीक है। तो वही कह रहा है सबसे पहले बिलियरी सिस्टम। बिलियरी सिस्टम मतलब जो बाइल्स का सीक्रेशन होता है, बाइल्स कैसे हमारे डुडेनम तक पहुंचती है, ठीक है। वो एक्स्ट्रा हेपेटिक, हेपेटिक मतलब होता है लिवर, लिवर की जो सेल्स होती है उनको हम हेपेटोसाइट्स बोलते हैं, और जो लिवर से डक्ट निकलती हैं उनको हम हेपेटिक डक्ट बोलते हैं, ठीक। एक्स्ट्रा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो बाइल का सिस्टम है पूरा लिवर के बाहर हो रहा है, ठीक है, इसीलिए हमने इसको क्या बोला, एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी सिस्टम। एक्स्ट्रा हेपेटिक, लिवर से बाहर बाइल्स का सीक्रेशंस हो रहा है, इसलिए बिलियरी सिस्टम। अब इसको हम डिस्कस करते हैं कि इसको हम डिटेल से स्टडी करते हैं कि भाई कैसे जो हमारा सीक्रेशंस है वो ड्यूडेनम तक कैसे पहुंच रहा है और किन डक्ट्स के थ्रू पहुंच रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले, ठीक है, ये क्या है, हमारा लिवर है, ठीक, लिवर के साइड में क्या है, ये गॉल ब्लैडर है, ठीक, ये क्या है हमारा स्टोमक, स्टोमक के साइड में क्या है, ये हमारा पैनक्रियास। क्लियर हुआ। लिवर से जो हमारी डक्ट निकल रही हैं, एक राइट साइड से और एक लेफ्ट साइड से, तो उनको हम क्या बोलते हैं, राइट हेपेटिक डक्ट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। क्लियर हुआ। अब ये दोनों जब निकल रहेंगी और जो गॉल ब्लैडर से निकल रही है उसको हम बोलते हैं सिस्टिक डक्ट। अब समझिए, इधर से समझिए, ठीक है। सबसे पहले हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो हमारा एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो माउथ से स्टार्ट है और एनस तक खत्म है। अब जो साइड के हमारे एसेसरी ऑर्गन है जैसे लिवर, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज है, इनका भी जूसेस किस में जाता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, ठीक है। किस में जाता है, ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन का ही एक पार्ट है। अब वही चीज़ हम समझेंगे, ये क्या है हमारा लिवर, लिवर से दो डक्ट निकलती हैं, राइट साइड से राइट हेपेटिक डक्ट और लेफ्ट साइड से लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। क्लियर हुआ। लिवर की ही उनको हम क्या बोल रहे हैं, हेपेटिक। अब राइट साइड से राइट हेपेटिक डक्ट, लेफ्ट साइड से लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, दोनों मिलके क्या बना रही हैं, कॉमन हेपेटिक डक्ट। क्लियर। अब ये है हमारा गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर से एक डक्ट निकली, उसको हमने क्या बोल दिया, सिस्टिक डक्ट। वो सिस्टिक डक्ट हमारी किस में मिल गई, कॉमन डक्ट में, कॉमन हेपेटिक डक्ट में ये सिस्ट का मिल गई हमारी सिस्टिक डक्ट। अब ये आगे चल के किस में कन्वर्ट हो गई, कॉमन बाइल डक्ट में। कॉमन बाइल डक्ट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि लिवर से भी बाइल सीक्रेट हो रहा है और इधर से भी बाइल आ रहा है, दोनों तरफ से बाइल आ रहा है, तो इसीलिए हमने इसको क्या बोल दिया, कॉमन बाइल डक्ट। क्लियर। अब ये जो कॉमन बाइल डक्ट है इधर से आ रही है हमारी पैनक्रियाटिक डक्ट, पैनक्रियास से, ठीक है। अब ये दोनों का सीक्रेशन हमारा किस में जाता है, इस वाली डक्ट में। इस वाली डक्ट को हमने क्या बोल दिया, कॉमन हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट। कॉमन क्यों, इन तीनों का सीक्रेशन इसमें आ रहा है, किसका, हेपेटो, लिवर और गॉल ब्लैडर का, प्लस पैनक्रियाटिक डक्ट, ठीक है। तो इस डक्ट को हमने क्या बोल दिया, कॉमन हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट। अब यहीं पे वो स्फिंक्टर पाया जाता है, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। ये किस में जाके खुल रहा है, हमारे ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम किसका पार्ट है, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का। क्लियर हुआ। नहीं क्लियर हुआ तो एक चीज समझिए, ये है हमारा लिवर, ठीक है, इसके साइड में ही हमारा क्या है, गॉल ब्लैडर। अब लिवर राइट साइड और लेफ्ट
ठीक है, राइट वाला पोर्शन थोड़ा सा बड़ा होता है, लेफ्ट वाला छोटा होता है। तो राइट से निकला हमारा राइट हेपेटिक डक्ट, लेफ्ट से निकली हमारी लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। क्लियर। अब ये दोनों डक्ट क्या हो गई, ज्वाइन हो गई। ये कौन सी है हमारी लेफ्ट हेपेटिक डक्ट और ये वाली है हमारी राइट हेपेटिक डक्ट। ये दोनों मिलके क्या बना दिया, कॉमन हेपेटिक डक्ट। क्या बना दी, कॉमन हेपेटिक डक्ट। क्लियर। अब ये हमारे गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर से जो डक्ट जा रही है उसको हमने क्या बोल दिया, सिस्टिक डक्ट। क्लियर। ये भी हमारी किस में है, इसमें ही जाके कन्वर्ट हो गई, इसमें जाके मिक्स हो गई। अब जो डक्ट बनेगी उसको हमने क्या बोल दिया, कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट क्यों बोल रहे हैं, बाइल आ रहा है दोनों से। लिवर क्या करता था, बाइल का सिंथेसिस किस में होती थी, लिवर में। स्टोरेज किस में होता था, गॉल ब्लैडर में। लेकिन अगर हम पूछते हैं कि सीक्रेशन लिवर का कैसे होता है, तो दोनों से होता है, लिवर से भी और गॉल ब्लैडर से भी। ठीक है, ये क्या है, गॉल ब्लैडर, ये है लिवर। क्लियर। अब यहां से क्या आया, पैनक्रियाज। ये क्या है, पैनक्रियाज। पैनक्रियाज से क्या निकली, पैनक्रिएटिक डक्ट। ठीक, पैनक्रिएटिक डक्ट किस में मिल जाएगी, इसी में, कॉमन बाइल डक्ट में। अब दोनों का सीक्रेशन इसमें मिल गया। ठीक है, यहाँ से क्या आ रहा है, बाइल, और यहाँ से क्या आ रहा है, पैनक्रिएटिक डक्ट, मतलब पैनक्रिएटिक जूस। तो दोनों मिलके क्या बन रही है, कॉमन हिपैटो। हिपैटो मतलब लिवर से भी आ रहा है और गॉल ब्लैडर से भी आ रहा है, हिपैटो पैनक्रिएटिक डक्ट। पैनक्रियाज से भी आ रहा है ना। ठीक, अब ये किस में खुल जाएगा, डुोडेनम में। ठीक, डुोडेनम किसका पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन का। इसी को हम क्या बोल रहे हैं, एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी सिस्टम, कि बाइल कहाँ से सीक्रेट हो रहा है, किस तरीके से, कौन सी डक्ट में बाइल का सीक्रेशन हो रहा है। ठीक है, जब हमारी पित्त की थैली में स्टोन बताते हैं डॉक्टर, ठीक है, तो क्या होता है, ज़्यादातर इंसान क्या डर जाते हैं, अरे पित्त की थैली में स्टोन है। ठीक है, कई साल हो जाते हैं उनको कि भाई दर्द सहन करते रहो। डॉक्टर कह देता है अरे पित्त की थैली को ही निकलवा दो, स्टोन से बेहतर है पित्त की थैली को निकलवा देना। क्यों, क्योंकि पित्त की थैली जो गॉल ब्लैडर है उसका इतना रोल नहीं है, इतना फंक्शन नहीं है हमारी बॉडी में। सिर्फ क्या करता है, स्टोर करने का काम करता है, किसको, बाइल को। अब वो बाइल कहाँ से निकल रहा है, लिवर से। ठीक है, बाइल किससे निकल रहा है, हमारा लिवर से। मान लो अगर गॉल ब्लैडर नहीं होगा तो बाइल का सीक्रेशन नहीं होगा, क्या होगा, किससे होगा, लिवर से होगा। बस ये क्या करता है, स्टोर करने का काम करता है। मान लीजिए ये है बाइल, ठीक है, बाइल निकला हमारा लिवर से, दोनों साइड से, लेफ्ट से भी और राइट से भी। अब ये क्या होता है, यहाँ से निकल गया। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं है जो खाना है वो हमारा 24 घंटे चल रहा है, तो हमें 24 घंटे बाइल की ज़रूरत होगी, तो वो एक जगह यहाँ आके क्या हो जाता है, रुक जाता है। रुकने के बाद जब उस पर प्रेशर पड़ता है तो वो पीछे बैक फ्लो हो जाता है, तो बैक फ्लो होके कहाँ तक आ जाता है, हमारा गॉल ब्लैडर में भी आ जाता है। तो इसमें 30 से 50 ml जो बाइल है, ठीक है, वो स्टोर हो जाता है यहाँ पे आके। सिर्फ इतना ही फंक्शन है हमारे गॉल ब्लैडर का कि इसमें जो बाइल है वो स्टोर हो जाता है। मान लो अगर गॉल ब्लैडर को हम निकालवा दें, कॉलीलिथियासिस बोलते हैं कि गॉल ब्लैडर में स्टोन हो जाना। ठीक है, अगर कॉलिस्टोटॉमी करवा देते हैं, मतलब गॉल ब्लैडर को ही हम हटवा देते हैं, तो उससे क्या होगा, इसका फंक्शन भाई कुछ डैमेज तो होगा नहीं, क्योंकि बाइल तो अब भी निकलेगा। ठीक है, बाइल क्या करेगा, अब भी निकलेगा, तो उससे जो हम खाना खा रहे हैं, फैट लिपिड, उस पर असर नहीं पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि फैट का इमल्सिफिकेशन कम हो जाएगा, फैट का इमल्सिफिकेशन तो उतना ही होगा। ठीक, तो गॉल ब्लैडर से इतना फर्क नहीं पड़ता है। अगर गॉल ब्लैडर को हम निकाल भी देते हैं तो उससे हमारी बॉडी में कोई नुकसान नहीं होता है। अब आ जाते हैं कि भाई ऐसा होता है कभी कभी, क्या होता है कि हमारी ये जो डक्ट है पूरी, कॉमन हेपेटोपैनक्रिएटिक डक्ट है, इसमें कभी कभी क्या हो जाता है, स्टोन आ जाता है या रुकावट आ जाती है किसी भी कारण से। ठीक है, तो जिसकी वजह से
जॉन्डिस की कंडीशन भी हमें देखने को मिलती है, या फिर इसमें स्टोन हो जाता है, कहीं पे भी रुकावट आ जाएगी तो इसका जो बाइल का सीक्रेशन है वो कम हो जाएगा, पैनक्रियाटिक जूस का सीक्रेशन कम हो जाएगा। तो वो हमें कैसे पता चलेगा? भाई हम सोनोग्राफी करवा रहे हैं, मान लो सब चीज़ करवा रहे हैं, पर वो चीज़ उसमें नहीं आ पा रही है, तो हमारे पास एक डायग्नोस्टिक प्रोसीजर होता है जिसको हम बोलते हैं ERCP। ERCP में क्या होता है? एंडोस्कोप। जो हमारी एंडोस्कोप क्या होती है? एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होती है जो हम माउथ से इंसर्ट करते हैं और स्टोमक तक जाती है, ठीक है। एंडोस्कोप, उसमें कैमरा लगा होता है, उसके थ्रू हम ट्यूब्स को चेक कर पाते हैं। तो आप ये देखिए दोबारा से, ERCP अभी पढ़ते हैं हम, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए दोबारा से, ये क्या है? हमारी राइट हेपेटिक डक्ट कहाँ से निकल रही है? हमारे लिवर के राइट साइड से, और ये हो गई हमारी लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। दोनों मिलके क्या बन गया? कॉमन हेपेटिक डक्ट, ठीक। ये मिलने के बाद यहाँ से हमारी आई सिस्टिक डक्ट। सिस्टिक डक्ट के बनने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो गई? कॉमन बाइल डक्ट में, क्योंकि दोनों से क्या आ रहा है? हमारा बाइल आ रहा है। तो अब ये होगी किस में? कॉमन बाइल डक्ट में। अब पैनक्रियाटिक डक्ट से क्या आ रहा है? पैनक्रियाटिक जूस। अब ये दोनों हमारे, ये डक्ट जो है क्या कहलाएगी? कॉमन हिपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट कहलाएगी। ये किस में जाके खुलेगी? हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाले पार्ट में। क्लियर हुआ? एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी सिस्टम। अब इसमें अगर कहीं पे भी कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, स्टोन है, कोई भी रुकावट है, ठीक है, जॉन्डिस की कंडीशन है, बाइल का सीक्रेशन नहीं हो पा रहा है, तो हम कैसे फाइंड आउट करें? भाई सोनोग्राफी में नहीं आ रहा इतना, हम 6 महीने तक, 2 महीने तक लगातार सोनोग्राफी करवा रहे हैं, पर सोनोग्राफी में कुछ भी नहीं आ रहा, जॉन्डिस रह रहा है हमें, ठीक है, लगातार इसमें कुछ ना कुछ रुकावट आ रही है, तो वो हम क्या करें? तो हमारे पास एक प्रोसीजर होता है ERCP। ERCP क्या है? एंडोस्कोपिक। एंडोस्कोप की हेल्प से, ठीक है। अब हम इसको क्या बोल रहे हैं? रिट्रोग्रेड, ठीक है। रिट्रोग्रेड क्यों? उल्टा चल रहे हैं हम कैसे कर रहे हैं? रिट्रोग्रेड। रिट्रोग्रेड मतलब होता है उल्टा, ठीक है। बाइल का जूस का सीक्रेशन क्या है? भाई लिवर से आ रहा है, गॉल ब्लैडर से आ रहा है, पैनक्रियास से आ रहा है, पर हम क्या कर रहे हैं? हम अपोजिट चल रहे हैं इसके। हम क्या करेंगे? हम यहाँ पर आएंगे, स्टोमक से किस में आएंगे? ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम से कहाँ जाएंगे? कॉमन हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट में। फिर कहाँ देखेंगे? गॉल ब्लैडर में। फिर कहाँ जाएंगे? हेपेटिक डक्ट में, या फिर हम पैनक्रियाटिक डक्ट में। तो हम इसकी जो डक्ट्स हैं, ठीक है, इसमें क्या करेंगे? एंडोस्कोप डाल के चेक करेंगे। उसी का प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं? एंडोस्कोपिक रिट्रोग्रेड कोलेंजियो पैनक्रिएटोग्राफी। ये एक प्रोसीजर है जिसको हम क्या बोल रहे हैं? एंडोस्कोपिक रिट्रोग्रेड चोलेंजियो पैनक्रिएटोग्राफी। इसमें हम क्या कर रहे हैं? हम पूरी जो भी डक्ट है, ठीक है, कौन सी? कॉमन हिपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट, पैंक्रियास, पैनक्रियाटिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट, और जो कॉमन हिपेटिक डक्ट्स है, हम सबको चेक कर सकते हैं, उसमें कोई रुकावट तो नहीं है, उसको देख भी सकते हैं, प्लस उसका ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। अगर उसमें कोई भी हमारा स्टोन है तो हम उसको रिमूव भी कर सकते हैं। तो ये क्या है? इट इज़ अ डायग्नोस्टिक प्रोसीजर, ठीक है। कैसा है? डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है। इन विच एन एंडोस्कोप हैज़ बीन इंसर्टेड। इसमें हम क्या कर रहे हैं? एंडोस्कोप इंसर्ट कर रहे हैं। एंडोस्कोप क्या है? एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें कि कैमरा भी होता है, उसको हम इंसर्ट करते हैं, ठीक। बाया माउथ, माउथ से करेंगे कहाँ तक? अप टू द एम्पुल ऑफ वाटर। एम्पुल ऑफ वाटर क्या है? ये वाला पोर्शन, ठीक है। यहाँ से, जहाँ से ये जो कॉमन हिपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट है, जहाँ से एंटर हो रही है, ठीक है, उस पार्ट को हम एम्पुल ऑफ वाटर बोलते हैं। फॉर द विजुअलाइजेशन ऑफ बिलियरी सिस्टम, जो बिलियरी सिस्टम है उसको देखने के लिए, कहीं उसमें रुकावट तो नहीं है, कहीं उसमें स्टोन तो नहीं है, ठीक है, उसको विजुलाइज, उसको चेक करने के लिए हम एक एंडोस्कोप को डालते हैं। कहाँ पर? एम्पुल ऑफ वाटर पे, ठीक। देखिए इस तरीके से ये हमने माउथ से डाला, क्या एंडोस्कोप पूरा कहाँ गया? ईसोफेगस। ईसोफेगस से कहाँ गया? स्टोमक। स्टोमक से कहाँ गया? यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाले पार्ट से। अब यहाँ से ये सारी डक्ट जो भी लिवर से है, गॉल ब्लैडर से है, पैनक्रियास से, जो भी डक्ट है उनको विजुलाइज करेगी, ठीक है, इस तरीके से। अगर इसमें स्टोन है तो वो हमें दिखेगा, कहीं किसी भी डक्ट में कोई भी रुकावट है वो हमें दिखेगी,
ठीक, सारी चीज़ हमें क्लियर हो जाएंगी, विजुअल हो जाएंगी। तो ये बिलियरी डक्ट, ड्यूडेनम और ये पैनक्रियाटिक डक्ट, यहाँ से क्या है हमारा एंडोस्कोप, इससे हमारी पूरी चीज़ क्या हो जाएंगी, विजुलाइज हो जाएंगी, जो कि सोनोग्राफी में नहीं आ पाती है। क्लियर है। अब ये क्या है, इट इज़ कॉमनली यूज टू फाइंड आउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन इन बिलियरी सिस्टम, अगर बिलियरी सिस्टम में कोई भी रुकावट है उसको फाइंड आउट करने के लिए। ऑल्सो यूज टू रिमूव द ऑब्स्ट्रक्शन, और उस रुकावट को हटाने के लिए भी हम ERCP का यूज़ करते हैं। क्लियर। अब हम इसमें क्या क्या चीज़ देख सकते हैं, इट विजुलाइज द, कौन कौन सी डक्ट्स को हम देख सकते हैं, पैनक्रियाटिक डक्ट, पैनक्रियास को भी, कॉमन हेपेटिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट, गॉल ब्लैडर, हम जितनी भी डक्ट हैं, ठीक है, अभी जो हमने पढ़ी सारी डक्ट्स को हम विजुलाइज कर सकते हैं। ERCP हम किन किन कंडीशंस में कर सकते हैं, ऐसा तो नहीं है कि भाई हमें थोड़ी सी महसूस हुई रुकावट और हमने ERCP कर दी, नहीं, ठीक है। तो ERCP हम कब कब कर सकते हैं, परसिस्टेंस जॉन्डिस, मतलब हमें साल 6 महीने से जॉन्डिस है और रीज़न नहीं पता चल पा रहा कि किस वजह से जॉन्डिस हो रहा है, सोनोग्राफी में कुछ नहीं आ रहा, ठीक है, कोई और प्रोसीजर में कुछ नहीं आ रहा, तब हम ERCP करते हैं। उसमें हम फाइंड आउट करते हैं कि कहीं बाइल के सीक्रेशन में, बिलिरुबिन में कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है जिसकी वजह से बार बार जॉन्डिस हो रहा है, ठीक है। रिकरेंट पैनक्रियाटाइटिस, कहीं पैनक्रियास के इन्फ्लामेशन तो नहीं हो रहा, बार बार पैनक्रियास का इन्फ्लामेशन किसकी वजह से होता है, कभी कभी जो हमारा स्टोमक है, ठीक है, स्टोमक से एक जो एंजाइम है वो पैनक्रियास में आ जाता है और पैनक्रियास को ही खुद ही डिस्ट्रॉय करने स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो क्यों, पैनक्रियास किसका बना होता है, प्रोटीन का ही बना होता है। तो कभी कभी ऐसा होता है जो स्टोमक के अंदर प्रोटीन को डिस्ट्रॉय करने का, जो डाइजेशन करने का काम करती है, वही एंजाइम्स कहाँ पहुँच जाता है, पैनक्रियास में पहुँच जाता है। तो वो क्या कर देता है, पैनक्रियाटाइटिस, पैनक्रियास का इन्फ्लेमेशन कर देता है, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। अगर यही इन्फेक्शन बार बार हो रहा है तो उस कंडीशन में हम ERCP करते हैं। कॉलीलिथियासिस, अगर गॉल ब्लैडर में कहीं स्टोन है तो हम ERCP करते हैं। कोलिडोकोलियाथिसिस, अगर हमारे कोई भी बिलियरी सिस्टम में कहीं पे भी स्टोन है, ठीक है, कॉमन हेपेटिक डक्ट में या फिर कॉमन बाइल डक्ट में या कॉमन हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट में कहीं पे भी ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, कोलियोलिथेसिस। इन कंडीशंस में हम ERCP करते हैं। इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल से स्टडी करा कि क्या होता है एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी सिस्टम, ठीक है, बाइल कहाँ से सीक्रेट होता है, सिंथेसिस कहाँ होता है, स्टोर कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर का क्या यूज़ है, क्या फंक्शन है, ठीक, और ERCP हम क्यों करते हैं, क्या प्रोसीजर है, ERCP से हम सिर्फ डायग्नोज कर पाते हैं या ट्रीटमेंट भी कर पाते हैं, किन किन कंडीशंस में हमें ERCP करनी चाहिए, सारे सवालों के जवाब मैंने इस वीडियो में दिए हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। थैंक यू।